इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर 4 फ्रैक्शंस का क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कैसे करना, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसके भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, उसी की बेसिस पर आप NE5 सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिवाइड दिया हुआ। अब देखिए डिवाइड को कैसे करना, हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 9/10 डिवाइडेड 19। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन तो कंप्लीट लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 9/10। डिवाइड के बाद 19 जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 19 के नीचे 1 लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसके बाद याद रखिएगा जब भी हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई में डिवीजन की जगह साइन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 9/10, और यहाँ साइन डिवाइड की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो 19/1 है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1/19 में। ये कब करना है, जब भी आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, हमेशा बार बार करना आपको। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन दिया उसको इन्वर्स कर देंगे, तो 19/1 का 1/19 हो गया। यदि डिवाइड के बाद 2/3 होता तो 3/2 हो जाता है। इसको हम इन्वर्स कहते हैं इस प्रोसेस को, तो यही आपको करना है। अब बस आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली एक के बाद एक लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को एक साथ लिख दीजिए 9/1 और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख दीजिए 10/19। तो आप देख लीजिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कुछ क्रॉस में या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, कहीं पर भी कैंसिल नहीं हो रहे। 9/10 भी नहीं हो रहा, 9/19 भी नहीं हो रहा, 1/19 भी नहीं हो रहा, 1/10 भी नहीं हो रहा। तो इट मीन्स जस्ट अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को। तो आपका आंसर आएगा 9/1, ये आपका आंसर आ गया 9, और डिनोमिनेटर में 10/19, ये हो गया 190, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन आपका बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी देख लीजिए, बी दिया हुआ है 3/8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आप 6 के नीचे कुछ भी नहीं, तो स्टेप 1 में क्या कर दीजिएगा आप 1 लगा दीजिएगा। 1 लगाने के बाद हमने आपको क्या बताया, डिवाइड करेंगे, आप यहाँ कर देते हैं, डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए, और 6/1 का 1/6। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन ये था जस्ट डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन दिया उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 6/1 का 1/6। अब देखिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को साथ में लिख देंगे 3/1 और यहाँ पर 8/6। अब चेक कर लीजिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जी हाँ कैंसिल हो रहा है। ये जा रहा है आपका 6 3 की टेबल में, 3 1 जा 3 2 जा 6, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आपका आंसर आ गया, देखिए न्यूमरेटर में 1/1 आया और डिनोमिनेटर में 8/2 16 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन वाला। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका जी वाला। ठीक है, इसको दिया हुआ 10/5, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जी 10/5 डिवाइडेड बाय 3/1/4 दिया था। एक बार हम चेक कर लें, यही था क्या 10/5, जी हाँ 3/1/4। अब इसको देख लीजिए कैसे करना है हमको। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको आना चाहिए, अब ये नहीं पूछेंगे बार बार कैसे करते हैं। ठीक है, तो 10/2/5 दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको प्रॉपर में करेंगे तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये ऊपर प्लस कर देते, तो 10 5 जा 50 हो गया, और 50 + 2 52, और नीचे आपका जो है एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका 10 5 जा 50 + 2 52/5 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो देखिए 3 4 जा 12 + 1 13/4, ये हो गया। ये रफ वर्क था, ये करने की जरूरत नहीं है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे जस्ट अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को साइन को चेंज कर देंगे, हमने आपको बताया मल्टीप्लाई में, तो 52/5 और यहाँ पर साइन लगा देंगे हम किसका मल्टीप्लाई का, और 13/4 किस में बन जाएगा 4/13 में। अब सिंपली न्यूमरेटर को एक साथ लिख दीजिए 52/4 और यहाँ पर 5/13। अब हम देखेंगे कौन किससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए 13 की टेबल में 52 आता है, 13 1 जा 13 4 जा,
अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर हो गया 4 4 जा न्यूमरेटर में 16 और डिनोमिनेटर में 5। तो अब देखिए हमने आपको जैसा कि बताया था कि यदि न्यूमरेटर में आपका जो नंबर है वो ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। तो 16/5 को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप रफ में डिवाइड करके देखेंगे 16 को 5 से, तो ये 3 टाइम गया, रिमाइंडर आया 1। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 1/5। अब ये आपको आना चाहिए, बार बार नहीं बताएंगे कि इसमें भी कैसे करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिएगा। यानी 5 करने हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उस पर जंप करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में देखिए कितने वर्ड प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर ये रहे, ये A B लेके I तक दिए हुए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको सिर्फ A B और C करेंगे। तो पहला देखिए, पहला दिया हुआ है अ वायर ऑफ 7/8 मीटर लेंथ ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक वायर है इस तरीके का, ठीक है, और इसकी लेंथ दी हुई है 7/8 मीटर। क्या किया, इस वायर को ब्रेक कर दिया इन्होंने 2 पार्ट्स में। तो एक हो सकता है ज़्यादा लॉन्ग हो और एक शॉर्ट हो। तो एक का दिया हुआ लेंथ कितना दिया है, 1 पीस वॉज 3/4 मीटर लॉन्ग। इसको दिया हुआ है 3/4 मीटर लॉन्ग। अब ये फाइंड करना आपको, तो क्या करेंगे आप, टोटल में से इसको फाइंड कर दीजिए। ये देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टिक होती जो कि 10 मीटर की है, ठीक है, और आपसे बोलेंगे इसको 2 पार्ट्स में वो डिवाइड कर दिया इन्होंने, कट कर दिया है। एक है 7 मीटर और दूसरा नहीं मालूम, तो दूसरा आप क्या करते, आप समझ गए कितना आएगा, 3 मीटर। तो ये कैसे किया आपने, जो ओरिजिनल साइज थी 10 में से एक पार्ट को माइनस कर दीजिए, 10 - 7। तो ऐसे ही इस वाले केस में करना है। 7/8 जो टोटल दिया है इसमें से 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब लैंग्वेज बता देते कैसे लिखना है। आप सबसे पहले लिखेंगे, ये तो सॉल्यूशन लिख दिया। अदर पीस पूछा हुआ, हाउ लॉन्ग वॉज द अदर पीस, तो हम लिख देंगे लेट द अदर पीस बी x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमने कराया है इसलिए वैसा लिखा रहा है आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 3/4 मीटर प्लस x इक्वल्स टू 7/8 मीटर। देखिए ये जो 2 पार्ट्स थे 3/4 मीटर और अदर पीस, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, ये इक्वल कितने, 7/8 मीटर के। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमको ये अदर पीस फाइंड करना था, या फिर आप क्या करिए, अदर पीस को अदर पीस भी लिखा रहने दे सकते हैं। ठीक है, यदि हमने वैसे कराया तो वैसे कर लीजिएगा। ये x वाला जो मेथड है क्लास 6 में कराना चाहिए, अलजेब्रा वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 मिनट हम क्या करते हैं, उसको वैसे ही कर देते हैं आपको। यहाँ पर अदर पीस हम लिख देते हैं, अदर पीस, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। तो देखिए अदर पीस की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लिख देंगे अदर पीस इक्वल्स टू, ये जो टोटल दिया था 7/8 मीटर और ये दिया था 3/4 मीटर, ये राइट साइड में चला गया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सब्ट्रैक्शन करना तो आपको आता है, ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हो गए तो आप क्या करेंगे, एलसीएम। तो 8 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 जब करेंगे तो देखिए अब 8 तो यहाँ ऑलरेडी है तो इसमें कोई नो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका एवरेज रहेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर भी नो चेंज, 7 मीटर आ गया। अब यहाँ देखिए ये वाले फ्रैक्शन में 4 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर भी क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 7 मीटर अब माइनस 6 मीटर कितना हो गया, 1 मीटर अपॉन 8। तो ये 1/8 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। एट अ गेमिंग स्टेशन 1/2 ऑफ द गेम्स आर रेसिंग गेम्स। Among these racing games 2/5 are car racing games. What fraction of games at the gaming station are car racing games? तो इसमें दिया हुआ है कि आपके एक पास में एक गेमिंग स्टेशन है जहाँ पर गेम खेलने बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर जो गेम्स हैं रेसिंग वाले गेम्स वो कितने हैं, 1/2। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेसिंग गेम्स इक्वल्स टू 1/2। ये दिया हुआ है, देखिए आप
ठीक है। इसके बाद में क्या दिया, अमंग दीज रेसिंग गेम्स, इन्हीं रेसिंग गेम्स में कार रेसिंग गेम्स कितने हैं 2/5, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ कार रेसिंग गेम्स, ये दिया हुआ है 2/5। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गेम्स एट द गेमिंग स्टेशन आर कार रेसिंग गेम्स, तो गेमिंग स्टेशन पर जो रेसिंग गेम्स तो होंगे, देखिए रेसिंग गेम्स है, रेसिंग गेम्स में से कार रेसिंग गेम्स कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे आपके जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपका व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गेम्स, तो हम फाइंड करेंगे फ्रैक्शन ऑफ गेम्स एट दी गेमिंग स्टेशन आर कार रेसिंग गेम्स। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कार रेसिंग गेम्स कितना लिखा हुआ है 2/5, और ये गेमिंग स्टेशन पे, तो गेमिंग स्टेशन पर कितने गेम थे टोटल 1/2 रेसिंग गेम्स है, तो हम इसको कर देंगे ऑफ, तो ये हो जाएगा 2/5। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया कितना 1/5। तो वहाँ गेमिंग स्टेशन पर कार रेसिंग गेम्स कितने हो गए 1/5, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। नंबर सी देखिए, सी में बोला हुआ है आपको, आप पेंटेड रूम्स, एक पेंटर जो है वो रूम्स को पेंट कर रहा है, ही यूज 2/5 ऑफ अ पेंट फ्रॉम अ कैन टू पेंट 2 रूम्स, यानी इस तरीके से हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 रूम ये रहा, सेकंड रूम ये रहा, दोनों रूम्स को पेंट करता है और वो कितना पेंट यूज कर रहे हैं 2/5। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेंट डिड ही यूज फ्रॉम द कैन टू पेंट ईच रूम, टोटल पेंट करने के लिए कितना यूज किया उन्होंने 2/5, ये दोनों में। अब वो पूछ रहे हैं हर रूम में कितना पेंट किया होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम आपसे पूछे कि 2 रूम्स में जो टोटल पेंट किया वो किया है 10, ठीक है, तो 1 रूम में कितना किया आप बताएंगे 5, इट मीन्स क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड, तो जस्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लैंग्वेज में हम लिखेंगे, हम लिख देंगे कि क्वांटिटी ऑफ पेंट, quantity of paint used in 2 rooms equals to 2/5। तो देखिए पूछा है कि हर रूम में कितना पेंट किया, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी मीन्स अमाउंट, ठीक है, कितना मात्रा, क्वांटिटी ऑफ पेंट फॉर 1 रूम, ईच रूम की जगह हम लिख देते हैं 1 रूम, तो ये आपका आ जाएगा क्या 2/5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 में सिखाया था आपको डिवाइड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज इट इज़ ये फ्रैक्शन लिखा, ये डिवाइड और 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जस्ट हम इसको डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। अब इसके बाद न्यूमरेटर को एक साथ लिख दीजिए 2 × 1 और नीचे 5 × 2। अब चेक कर लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप देखेंगे 2 1 जा 2 1 जा, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका आ गया 1/5, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो गया, इसको आप देखिए नोट कर लीजिएगा आराम से, ये सी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।